नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं और आपके साथ मैं श्रेया। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा के तत्वाधान में आज शुक्रवार के दिन कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रीवा कमिश्नर राजेश कुमार जैन रहे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर आर्थिक स्थिति में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। उनके द्वारा इस कोरोना काल में भी यह संगठन अपनी सेवा में लगा रहा है और लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, उसमें अपनी अहम भूमिका निभाता है। मीडिया से चर्चा करते हुए कमिश्नर ने बताया कि आज एक दिवसीय कार्यशाला यहां आयोजित करने का उद्देश्य इन सभी डिफेंस वॉलंटियर को प्रशिक्षण देकर और भी जागरूक करना है। इससे सतत ऐसे ही यह संगठन देश रक्षा के लिए आगे भी कार्य करता रहेगा। क्यों किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है, इसका लाभ क्या होगा? समाज में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की भूमिका किसी भी आपदा के समय बहुत महत्वपूर्ण रहती है। हमारी इस एक दिवसीय कार्यशाला का उद्देश्य यह था कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को हम जागरूक करें और आपदा के समय हम इनकी मदद ले सकें। जैसा कि हम देखते हैं कि समाज में यह प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे की परस्पर सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमारा उद्देश्य यह है कि हमने रीवा ज़िले में 100 वॉलंटियर्स को तैयार किया है और इनको यहाँ पर एक दिवसीय ट्रेनिंग के लिए मध्य प्रदेश के विभिन्न ज़िलों से आए हुए प्लाटून्स कमांडर हैं, जो इनको ट्रेनिंग देंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे, मॉक ड्रिल देंगे एवं किसी भी आपदा के समय यदि आपके पास उपकरण ना हो तो इम्प्रोवाइज मेथड के माध्यम से कैसे इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसका भी अभ्यास कराया जाएगा। एक दिवसीय कार्यशाला यहाँ आयोजित की गई है। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मध्य प्रदेश के तत्वाधान में सिविल डिफेंस वॉलंटियर आपदिक स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं और ये निष्काम और निस्वार्थ भाव से सेवाभावी संगठन है, जो संकट के समय चाहे वो बाढ़ हो, चाहे तूफान हो, आंधी हो, भूकंप हो या अन्य कोई भी इसका, अभी कोरोना के समय में भी इन्होंने बड़ा उत्कृष्ट कार्य किया। तो निश्चित रूप से इस कार्यशाला में लोग बाग जो भी और यहाँ सिखाया जाएगा उसको सीखेंगे और जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर के कर्तव्य हैं उनका भली भांति निर्वहन आपतिक स्थिति में करेंगे। थैंक यू। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनने वाले लव जिहाद कानून को लेकर हिंदू जागरण मंच के द्वारा मुख्यमंत्री की सराहना की गई, साथ ही इसे सराहनीय कदम बताया। हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह गहरवार का कहना है कि हिंदू बहनों को बहला फुसलाकर बेधर्मियों के द्वारा लव जिहाद करवाया जाता था, जो कि एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो यह कानून लाया जा रहा है वह एक शानदार पहल है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि धर्म छिपाकर या किसी को धोखा देकर शादी करने पर उसे 10 साल की सजा होगी और मदद करने वाली संस्था का पंजीयन रद्द हो जाएगा। जानकारी के अनुसार बगैर आवेदन धर्मांतरण कराने वाले धर्म गुरुओं को भी 5 साल की सजा होगी। मीडिया से चर्चा के दौरान गहरवार ने हिंदू महिलाओं को जागरूक करते हुए अपने धर्म के प्रति संदेश दिया और आगे कहा कि हिंदू जागरण मंच के द्वारा लगातार हिंदू महिलाओं को जागृत किया जाता रहेगा और उन्हें इस कानून के बारे में एक नया संदेश दिया जाएगा। लव जिहाद के ऊपर सरकार का जो निर्णय है वह बहुत स्वागत योग्य है। हिंदू जागरण मंच की तरफ से मैं मुख्यमंत्री जी को साधुवाद करना चाहता हूँ। समाज में ऐसी बहुत सी घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं, जिसमें हमारी हिंदू बहनों को बहला फुसलाकर विधर्मियों द्वारा लव जिहाद किया जाता है, जो एक दंडनीय अपराध है और मुख्यमंत्री जी ने इस विषय में कानून लाने का प्रस्ताव करके बहुत अच्छा निर्णय किया है। इसमें 10 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। जी, सजा का प्रावधान पूर्णतः उचित है और 10 साल एक कठोर कारावास है, जो सराहनीय कदम है। रीवा जिले में भी देखे जा रहे हैं कि लव जिहाद के
मामले सामने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, अब विगत कई दिनों से अभी सुनने में मिल रहा है कि लव जिहाद के कई सारे मामले यहाँ घटित हुए हैं, जिसमें कई जगह FIR भी हो चुकी है। और हिंदू जागरण मंच के माध्यम से मैं सरकार के सहयोग के लिए मंच की तरफ से लोगों को जागरूक करूँगा और कानून के विषय में उनको जानकारी प्रदान करूँगा और अपनी हिंदू बहनों को भी जागृत करूँगा कि इस तरह के बहकावे में ना आ करके और इससे बचें। नाम और पद बता दीजिए। पुष्पेंद्र सिंह गहरवार, अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच। निजी जमीन पर झोपड़ी बनाकर रहने वाले लोगों के खिलाफ गुरुवार को पुलिस व प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके अतिक्रमण को हटवाकर जमीन को मुक्त कर दिया है। कार्रवाई के दौरान पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। बैकुंठपुर थाना के साथनी निवासी अशोक मिश्रा के तालाब की मेड़ में लोगों ने झोपड़ियां बनाकर कब्जा कर लिया था। करीब साल भर से उनकी जमीन में अतिक्रमण था, जहां करीब आधा सैकड़ा के लगभग झोपड़ियां बनाकर उनका कब्जा किया गया था। इस अतिक्रमण को हटवाने के लिए पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने गुरुवार को कार्यवाही के निर्देश दिए थे। बैकुंठपुर के साथ साथ सगरा, सिमरिया, सिरमौर सहित पुलिस लाइन से बल मुहैया कराया गया। तहसीलदार की मौजूदगी में एक एक करके आधा सैकड़ा झोपड़ियों को हटवाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस अतिक्रमण की वजह से गांव में लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई थी, जिसको लेकर पुलिस काफी परेशान थी। पूर्व में भी पुलिस ने यह अतिक्रमण हटवाने का प्रयास किया था, लेकिन पर्याप्त बल न होने की वजह से कार्यवाही नहीं हो पाई थी। भूमि स्वामी ने अपनी 90 डिसमिल जमीन पूर्व में हरिजन आदिवासियों को बसाने के लिए दी थी, जहां उनके घर बने हुए हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने तालाब में भी कब्जा करना शुरू कर दिया था। हाँ, ये राजस्व विभाग की तरफ से पॉइंट आया था कि वहाँ सतनी गांव में अतिक्रमण हटाया जाना है, जिस कारण से उनको हमने पुलिस लाइन से फोर्स दिया था। साथ में थाना प्रभारी बैकुंठपुर और पास के थाना प्रभारी उसमें गए थे और राजस्व विभाग की टीम के द्वारा, उनके अमले के द्वारा वहाँ पर अतिक्रमण हटा दिया गया है। पता चला कि एक व्यक्ति था, उसने खुद अपने घर पे आग लगा दी। हाँ, ये भी सही है कि जब पूरा अतिक्रमण लगभग हट गया, 40-45 झोपड़ियाँ लोगों ने बना रखी थी अवैध रूप से। वहाँ अतिक्रमण हटने के बाद एक व्यक्ति ने उसमें अपनी ही झोपड़ी में आग लगा ली थी, जिसके पुलिस को द्वारा 151 करके छोड़ दिया गया था। वजह पता चली किसकी आग लगाई? हाँ, उसका नाम अभी मुझे स्मरण में नहीं है, थाने से पता करके पता चली वो वही आक्रोश में उसने अपना कि अब हटा तो रहे हैं, सब हट रहे हैं, तो उसमें उसने उसके द्वारा खुद ही आग लगा दिया। उसकी बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग भी है पुलिस के पास में। विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई? किसी भी तरह कोई विवाद की स्थिति निर्मित नहीं हुई। गाँव वालों ने सबने सहयोग किया। जब वहाँ अतिक्रमण हटाया जा रहा था तो उनको समझाइश दे दी गई थी पूर्व से ही, सभी ने सहयोग किया। गाँव के लोगों ने, लोग तो भीड़ के रूप में एकत्रित थे, लेकिन किसी ने किसी तरह कोई विवाद नहीं किया, कोई लाइन ऑर्डर की स्थिति नहीं थी। जिले में बढ़ते विवाद के मामलों ने सभी को चौंका कर रख दिया है। बीते दिनों कुछ सरहंगों के द्वारा समान नाका के पास पिस्टल लहराते हुए दर्जनों 2 व्यक्तियों को मारकर घायल कर दिया गया था। आज शुक्रवार को एक बार फिर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत नया तालाब के पास से, जहां बच्चों की मामूली बातचीत विवाद में तब्दील हो गई। देखते ही देखते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष का सिर फोड़ दिया, जिसमें 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। आनन फानन में घायलों को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस प्रशासन की लापरवाही जगह जगह उजागर हो रही है, जहां प्रशासन ने कई बार निर्देश दिए कि रहवासी भीड़भाड़ वाले स्थान में भारी वाहन निकालना प्रतिबंधित है, फिर भी बड़े वाहन भीड़भाड़ वाले स्थानों से गुजरते दिख रहे हैं। मामला थाना धनपुरी के अंतर्गत कच्ची मोहल्ला का है, जहां कैप्सूल ड्राइवर राजेश सिंह गोड़ निवासी केलहौरी शराब के नशे में तेज गति से कैप्सूल ले जा रहा जाकर रेत के टीले में टकरा गया। कैप्सूल के टकराने के कारण विद्युत लाइन की सर्विस वायर टूटकर गिर गई। तेज रफ्तार कैप्सूल के घुसने पर वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनन फानन में लोग इकट्ठा हो गए और थाना धनपुरी को सूचना दी। सूचना लगते ही मौके पर थाना स्टाफ पहुंचा और कैप्सूल सहित चालक को पकड़कर वाहन सहित थाने ले गए। वाहन चालक की गलती की वजह से आज बड़ी दुर्घटना घटते घटते बची है। इधर दर्जनों घर की सर्विस लाइन और अन्य नुकसान होने के कारण लोगों ने इसकी भरपाई की मांग की है। थाना धनपुरी ने वाहन चालक पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही की है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट।
थाना बुढ़ार चौकी के स्वाही अंतर्गत मार्केट में संचालित अंग्रेजी शराब दुकान, इसमें 25 तारीख की रात को राजू सिंह नामक व्यक्ति ने शराब दुकान में जाकर दुकान वाले से एक बियर की बोतल मांगी। वहीं शराब दुकान के कर्मचारी खुद शराब के नशे में धुत थे। जब राजू सिंह ने उनसे बियर की बोतल मांगी तो वहां के कर्मचारी ने राजू सिंह के सर पर डंडे से वार कर दिया और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली गलौज की, फिर मौके से फरार हो गए। राजू सिंह के साथ एक व्यक्ति और था जिसने दौड़कर चौकी केसवाही में रात के वक्त पूरी घटना के बारे में बताया, पर पुलिसकर्मियों ने तत्काल में कोई कार्रवाई न करते हुए दूसरे दिन आने को कह दिया। जहां तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए वहां पुलिसकर्मियों ने दूसरे दिन फरियादी को आने को कहकर कार्रवाई को टाल दिया। वहीं फरियादी ने बताया कि संदीप नाम का व्यक्ति जो कि उसे डंडे से मार रहा था वह अभी भी फरार है। केसवाही में पदस्थ पुलिसकर्मियों ने फरियादी की रिपोर्ट लिखकर उसे MLC के लिए बुढ़ार भेजा और आगे कार्रवाई की बात कही, पर ऐसे अपराधियों के ऊपर पुलिस के द्वारा कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई और न ही त्वरित कार्रवाई की गई। एक दिन दूसरे दिन आने का हवाला दे दिया गया और फिर कार्रवाई की बात की गई। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।